अरब के हृदय में, जहां रेगिस्तान समय से भी पुराने रहस्यों को छुपाए हुए है, ज़ैदान नाम का एक आदमी रहता था, जिसका दिल कभी उस एकमात्र महिला के पास था जिसे उसने प्यार किया था। लेकिन उनकी कहानी खुशी की कहानी नहीं थी, ये दुख की रेत पर लिखी कहानी थी। अल कासिम नामक रेगिस्तानी गांव में एक गरीब लेकिन दयालु युवक ज़ैदान का जन्म हुआ। वो एक ऊंट चराने वाले का बेटा था, जो अपनी ईमानदारी और साहस के लिए जाने जाते थे। लेकिन जीवन ने उन्हें रेत और जीवित रहने के अलावा कुछ नहीं दिया। एक शाम शहर के बाजार में पानी के घड़े पहुंचाते समय उसकी नजर एक धनी मसाला व्यापारी की बेटी लैला पर पड़ी। उसकी सुंदरता न केवल उसके चेहरे में थी, बल्कि उसकी मुस्कान में भी थी, जैसे रेगिस्तान की हवा में हवा की आवाज। ज़ैदान के लिए दुनिया ठहर सी गई। यद्यपि वे अलग अलग दुनिया से थे, एक गरीब, एक अमीर उनकी आंखें ऐसी भाषा बोलती थी जिसे केवल दिल ही समझ सकता था। उनका प्यार चुराए हुए क्षणों में पनपा बाजार पर एक नजर, ताड़ के पेड़ के नीचे फुसफुसाए गए शब्द, खजूर की टोकरी में छिपा एक गुप्त पत्र। लेकिन अरब वर्ग में प्रेम के प्रति कोई दया नहीं थी। लैला के पिता शेख अब्दुल रहमान ने पहले ही उसकी शादी अमीर करीम से कराने का वादा कर दिया था, जो एक शक्तिशाली आदिवासी नेता था और जिसके धन से एक राज्य खरीदा जा सकता था। जब ज़ैदान और लैला के प्यार की बात शेख तक पहुंचती है तो वो उसे चेतावनी देता है, प्यार तुम्हें नहीं खिलाएगा लैला, करीम से शादी करो और तुम रानी जैसी हो जाओगी। लेकिन उस लड़के से शादी करो और तुम दुखी हो जाओगी। लैला की आंखें आंसुओं से भर गई, लेकिन उसके दिल में केवल एक ही नाम गूंज रहा था, ज़ैदान। ज़ैदान और लैला को एक छिपे हुए मरुद्यान में शरण मिली, जो अन्य स्थानों से अछूता था। चांदनी से जगमगाते ताड़ के पेड़ों के नीचे वे एक पुराने ताड़ के पेड़ पर अपना नाम उकेरते हैं। यहीं पर लैला ने उससे वादा करवाया, अगर जिंदगी हमें जुदा कर दे तो वादा करो तुम यहाँ वापस आओगे, भले ही सिर्फ याद करने के लिए ही क्यों न हो। वो उसके हाथ चूमता है और कसम खाता है कि वो उसे कभी नहीं जाने देगा। लेकिन रेगिस्तान के सूरज की तरह क्रूर भाग्य की योजना कुछ और ही थी। जिस रात लैला की करीम से शादी तय हुई, ज़ैदान ने हिम्मत जुटाकर महल में प्रवेश किया। उसने दरबार में घोषणा की, मैं लैला से प्यार करता हूं, उसकी दौलत के लिए नहीं, उसके पिता के नाम के लिए नहीं, क्योंकि उसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। हॉल में अफवाहें गूंज उठीं, लैला की आंखें उम्मीद से चमक उठीं, लेकिन शेख अब्दुल रहमान का चेहरा पत्थर सा हो गया। ज़ैदान को पकड़ लिया गया, पीटा गया और रेगिस्तान में फेंक दिया गया। लैला उसे पुकारने के लिए चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज शादी के ढोल की आवाज में डूब गई। दिन हफ्तों में बदल गए। ज़ैदान रेगिस्तान में भटकता रहा, थोड़े से पानी पर जिंदा रहा, और उसके हाथ में लैला का दिया हुआ एक चांदी का लॉकेट था। इस बीच लैला एक महल में पिंजरे में रहती थी। अमीर करीम ने उसे गहने, रेशम और सोना दिया, लेकिन इनमें से कुछ भी उसके दिल के खालीपन को नहीं भर पाया। हर रात वो चांद को देखती और उसका नाम फुसफुसाकर कहती, ज़ैदान। साल बीत गए। एक तूफानी रात में ज़ैदान नखलिस्तान में लौटा। उसे हैरानी हुई कि लैला भी वहां थी, घूंघट ओढ़े, कांपती हुई। उसकी आंखें उदासी से भरी हुई थी। वो प्रेम के बिना जीवन सहन न कर पाने के कारण महल से भाग गई थी। वे ताड़ के पेड़ के नीचे गले मिले, जहां उनके नाम अब भी चमक रहे थे। लैला फुसफुसाई, मैं राज्य, धन
यहां तक कि अपनी सांस भी त्याग दूंगा, सिर्फ तुम्हारा होने के लिए। लेकिन किस्मत ने फिर वार किया। करीम के भेजे सैनिकों ने नखलिस्तान पर हमला कर दिया। जैदान बहादुरी से लड़ा, लेकिन वो संख्या में कम था। एक तलवार उसके सीने में धंस गई। लैला घुटनों के बल बैठ गई और उसका नाम चिल्लाने लगी। जैसे ही उसकी आंखों से जान निकल गई, उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसके आखिरी शब्द थे, रो मत लैला, हमारा प्यार रेत में जिंदा रहेगा, भले ही हम जिंदा न रह पाए। और इसके साथ ही वो चला गया। लैला कभी महल में वापस नहीं लौटी। अगली सुबह उसका शव एक ताड़ के पेड़ के नीचे मिला और उसके सीने से जायदान का लॉकेट चिपका हुआ था। इस मरुद्यान को प्रेमियों का मरुद्यान कहा जाता है। यात्रियों का कहना है कि चांदनी रातों में अगर आप ध्यान से सुने तो रेगिस्तानी हवा के साथ जैदान और लैला की फुसफुसाहटें भी सुनाई दे सकती हैं। कुछ प्रेम कहानियां महलों या स्वर्णिम पन्नों पर नहीं लिखी जाती, वे आंसुओं में, दर्द में और समय की अंतहीन रेत में लिखी जाती है। जैदान और लैला का प्यार जिंदगी भर नहीं खत्म हुआ। ये एक ऐसी कहानी बन गई जिसे अरब कभी नहीं भूलेगा। अगर यह कहानी आपके दिल को छूती है तो इसे लाइक, शेयर और अधिक अविस्मरणीय कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।